जय हिंद दोस्तों, पुनः एक बार और आप सभी का मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है। कल हम लोगों ने प्रिंटर को देखा था, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिंटर का कार्य क्या होता है, कैसे वो हमारे इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद से आउटपुट हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करके हमें प्रदान कराता है, देता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और उसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड बात करें तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट के कवर करते हैं, लेकिन अगर जितने भी टाइप करने वाला काम हो या नंबर टाइप करना हो, सिंबल टाइप करना हो या अल्फ़ाबेटिक टाइप करना, किसी का नाम लिखना हो, शहर का नाम लिखना हो, तो हमेशा ये हमारा कीबोर्ड ही काम आता है, ठीक है। तो कीबोर्ड ही बहुत एक अच्छा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर हम लोग टेक्स्ट या नंबर इत्यादि को टाइप करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं। इतना समझ में आ गया। कीबोर्ड का जो आविष्कार हुआ था, जब बनाया गया था, तो समझिए इसको टाइपराइटर से लिया गया है। 1868 ईस्वी में इसको क्रिस्टोफर लाथम ने सबसे पहले टाइपराइटर जैसे एक कीबोर्ड बनाया था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। और क्रिस्टोफर लाथम को ही हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड के आविष्कारक भी मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग क्रिस्टोफर लाथम। क्रिस्टोफर लाथम कब बनाए थे ये, तो 1868 ईस्वी में बनाए थे, जो कि बिल्कुल टाइपराइटर के आकार का था और उसी प्रकार से काम करता था, क्या हमारा कीबोर्ड, ठीक है ना। लेकिन इसको संशोधन करने के बाद से 1873 ईस्वी में, ठीक है ना, इसे क्या किया गया, पूर्णतः एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बना दिया गया। कब? 1873 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कब बनाया गया था। तो जब इसके आकार का बनाया गया था 1868 ईस्वी में, तो ये हमारा था किसके आकार का, तो टाइपराइटर के तरह था। ये टाइपराइटर के आकार का बनाया गया था और सेम ऐसे ही मिलता जुलता था 1868 में, ठीक है। इसके बाद से 1873 ईस्वी में पूर्णतः कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाया गया था, ठीक है, तब से अभी तक प्रचलित है। और उस समय जो कीबोर्ड बना था सेम टू सेम हम लोग का जो इस समय स्टैंडर्ड कीबोर्ड चलता है उसी प्रकार था। जैसे हम लोग आमतौर पे जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो हमारा कौन सा कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अभी आप लोग को हर कीबोर्ड के फंक्शन के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी, और प्रैक्टिकली हम कीबोर्ड को दिखाएंगे भी यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कीबोर्ड जो होता है एक क्या होता है, बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइस होता है। इसके माध्यम से न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक जितने भी डाटा होते हैं वो सब कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराए जाते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा होता है कीबोर्ड, ठीक है ना। नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है इसमें 104 से लेकर, देखिए यहाँ बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, यानी जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें हमारा 101 से लेकर 104 के आसपास लगभग बटन पाए जाते हैं, इसके बीच में होते हैं। चलिए इसकी संख्या 5 भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 कर सकते हैं, 101 से लेकर 105 तक, ठीक है। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से बटन इसमें बढ़ जाते हैं और कौन से कम हो जाते हैं। तो हम लोग मानते हैं नॉर्मली सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिया होता है तो 104 ही दिया जाता है, कि 104 जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें बटन पाए जाते हैं, कितने, 104। लेकिन इसमें एक बटन ऐसा होता है जिसको बढ़ा देने से ये 5 हो जाता है, और एक ऐसा बटन होता है जिसे निकाल दिया जाता है जिससे ये 103 हो जाते हैं। ये कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से बटन निकाल देने से ये हमारा 103 हो जाएगा और कौन सा बटन बढ़ा देने से 105 हो जाएगा, कौन सा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन की संख्या, ठीक है। समझ में आ गया। कीबोर्ड में जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेकर 105 बटन होते हैं, यानी जो मुख्यतः होता है, मेन होता है वो 104 ही बटन होते हैं। इसमें 1-2 घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो संख्या मानविक होता है 101 से 105 तक माना जाता है। इसमें फिक्स कीबोर्ड का संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। किसी कीबोर्ड में कम होता है और किसी कीबोर्ड में ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कि कीबोर्ड के कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला अगर देखेंगे हम लोग तो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जो आमतौर पे यूज किया जाता है, जिसमें 104 बटन पाए जाते हैं लगभग, ठीक है ना, 105 और 103 भी इसकी संख्या हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे वायरलेस जो कीबोर्ड होता है ना, मतलब ये होता है कि उसमें वायर होता ही नहीं है, बगैर वायर का होता है, ठीक है ना। जिस तरह ये हमारा जो कीबोर्ड है स्टैंडर्ड या नॉर्मल कीबोर्ड है, इसमें वायर होता है और इसका जो पिन होता है USB पोर्ट होता है, ठीक है ना। जो इसका पोर्ट होता है, देखिए यहाँ पे USB पोर्ट होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा वायरलेस कीबोर्ड होगा उसमें ये वाला वायर जो लगा होता है वो वायर नहीं रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे एर्गोनोमिक कीबोर्ड है, वो हमारा बेसिकली अपने पर्सनल यूज के लिए बनता है, ठीक है ना।
एर्गोनॉमिक जो कीबोर्ड है इसका आकार थोड़ा वी आकार का होता है। जैसे अगर ये मान लीजिए हम लोग इस कीबोर्ड पे हाथ को ऐसे फिक्स करते हैं और इसी कीबोर्ड को हल्का इधर मोड़ दें और हल्का इधर मोड़ दें, तो ये क्या होता है, टाइप करने के लिए बहुत आसान होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग का कार्य करने के लिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। इतना समझ में आ रहा है मित्रों आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड ये तीनों से अलग होता है। मुख्यतः हमारे पास दो ही प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, एक तो नॉर्मल, एक तो मल्टीमीडिया। ये दोनों जो होते हैं ये इसी के प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तो इसमें क्या होता है, बटन कोई फिक्स नहीं होते, इसमें एक्स्ट्रा बटन दिए होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सारे बटन तो होते ही हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा बटन दिया होता है, प्ले का, रोकने के लिए फ्यूज का, और नेक्स्ट का, फिर प्रीवियस का, ये सारे बटन इसमें ऐड कर देता है। और वही बटन जो होता है हमारा क्या बन जाता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है ना। ज़्यादातर गेमिंग वगैरह में या वीडियो एडिटिंग में, जैसे फिल्म वगैरह एडिट वगैरह किया जाता है, उस सब में इसका ज़्यादा यूज होता है। किसका, मल्टीमीडिया कीबोर्ड का, क्योंकि उसी पे प्लेबैक और फ्यूज का, नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन दिया होता है। तो आप लोग समझ गए, कीबोर्ड के टाइप समझ गए, और ये कीबोर्ड क्या होता है ये समझ गए, कब बना था, किसने बनाया था। 1868 जो है ये हमारा टाइपराइटर के जैसा कीबोर्ड बनाया गया था, तो उसका डेट है ये 1868। लेकिन 1873 में कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बन गया था, ठीक है ना। जो हमारे पास कीबोर्ड दिखाया जा रहा है उस मॉडल का कीबोर्ड बन गया जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो कीबोर्ड होता है उसके बटन जो होते हैं उसमें 104 बटन होता है। क्या 104 बटन को एक ही क्राइटेरिया में रखा जाता है? नहीं, इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना। उस क्राइटेरिया जो है उसको हम देखेंगे किस किस क्राइटेरिया में बांटा गया कीबोर्ड को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कीबोर्ड कीज, यानी कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं उनको कितने भागों में क्लासिफिकेट मतलब बांट सकते हैं हम लोग, अलग अलग भागों में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए हम बहुत कम भागों में बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को समझ जाइएगा और इससे समझ में आ भी जाएगा। सबसे पहला अगर बात करें तो फंक्शन कीज होता है, जो हमारे कीबोर्ड का सबसे ऊपर पाया जाता है वो फंक्शन की वजह। जैसे कि हम आप लोगों को कीबोर्ड सामने ला रहे हैं और दिखा दे रहे हैं, देखिए ये F1 से लेकर F12 तक जो बटन होता है इसी को हम फंक्शन कीज कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे 12 तक, F1 से लेकर F12 तक का जो बटन होता है इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन कीज। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं F1 से लेकर F12 तक का जो भी बटन होता है वो हमारा क्या होता है, फंक्शन की होता है। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक एक बटन का अलग अलग कार्य होता है और वो आपके सॉफ्टवेयर के अनुसार बदला जाता है, ठीक है ना। जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसका वर्क बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कार्य को हम बताएंगे विंडो के ऊपर इसका यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एक एक बटन का उपयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या बात करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कीज। देखिए इसमें दो शब्द मिल रहा है, एक तो मिल रहा है अल्फा और दूसरा मिला है न्यूमेरिक। इससे स्पष्ट हो रहा है अल्फा मतलब अल्फाबेट हो जाएगा, न्यूमेरिक मतलब नंबर हो जाएगा। यानी जिस कीज में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स होते हैं उसी को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। यानी ये हमारा जो होता है कीबोर्ड का मध्य भाग होता है, जो कीबोर्ड का हमारा मध्य भाग होता है उसी को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बटन होता है इसी को अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बीच का दिखाई दे रहा है ऊपर वाला ये नंबर है और इसके बीच में अल्फ़ाबेट है, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। और ऊपर जो दिखा रहा है F1 से लेकर F12 तक, इस कीज को कहते हैं हम लोग फंक्शन कीज। ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होता है तो मध्य भाग में होता है। क्या होता है, मध्य भाग में पाया जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, ठीक है ना। इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ रहा है न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पे देखिए कीज नहीं आ रहा है, न्यूमेरिक कीपैड आ रहा है। तो अब इसमें आप लोगों को डिफरेंट समझना चाहिए। की अगर होता तो सिंपल कीज हो जाते हैं, बटन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कीपैड आ रहा है, यानी न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें नंबर भी हो और उसके अतिरिक्त भी जो अगर हमारे उसमें बटन पाए जा रहे हैं, इसी को ऐसे कीपैड के बारे में बात हो रहा है। जिस प्रकार से आप पहले का फ़ोन देखे होंगे, जो कीपैड वाले फ़ोन आते थे उसमें कीपैड बोला जाता है उसे, क्योंकि उसमें कीज तो होते थे लेकिन उसके साथ साथ कुछ सिंबल होते थे, जैसे हैच, स्टार, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब उसमें मतलब सिंबल आते थे, इसीलिए इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है, ठीक है ना। नंबर कीज नहीं बोला जाता है। अगर नंबर कीज बोला जाता तो 0 से लेकर 9 तक का जो होता वही आता है इसके अंदर। जिस प्रकार से ये मध्य भाग में जो पाया जाता है वो 0 से लेकर 9 तक, और इसके बाद से A to Z
की संख्या पाया जाता है, इसलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। इसको कोई यहाँ से समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक पैड में बात करें तो इसमें कुल 17 कीज होते हैं। कितने होते हैं? 17 की पाए जाते हैं। इसमें 17 बटन होते हैं न्यूमेरिक की पैड में, ठीक है ना। इसमें सिर्फ नंबर नहीं होते हैं, इसमें मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी सिंबल होता है। इसलिए चलिए इसको डीप हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कितने बटन कौन कौन से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से समझेंगे। इस समय वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही बता दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डीपली इसके बारे में बताएंगे। चलिए अगला आता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की का मतलब वो होता है जो सिंगल काम न करता हो, किसी ना किसी बटन के साथ मिलकर काम करता हो। जैसे होता है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और अल्ट बटन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? मॉडिफायर की होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको एक एक करके समझेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल कैरेक्टर कीज। स्पेशल कैरेक्टर कीज क्या होते हैं? जो कि ये एक प्रकार का सिंबल होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमारा हो जाता है कॉमा हो जाता है या सेमी कॉलन होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर कीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेविगेशन की। नेविगेशन की के अंतर्गत अप डाउन, अप पेज, डाउन पेज, होम, इंसर्ट, ये सारे जो बटन आते हैं उसी को हम कहते हैं नेविगेशन कीज, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो आ रहा है डायरेक्शन कीज, कर्सर कीज या एरो कीज, तीनों नाम एक ही है, डायरेक्शन, कर्सर और एरो। यानी जो हमारे एरो आते हैं, चार हमारे कीबोर्ड में 4 एरो पाए जाते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, उन्हीं को कहा जाता है डायरेक्शन कीज, कर्सर कीज या एरो कीज। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे लोग कि कीबोर्ड के कौन कौन से क्लासिफिकेशन के अनुसार कैसे बांटा जा सकता है, कितने भागों में एक कीबोर्ड का जो होता है वो कितने टाइप का कीबोर्ड होते हैं, कब बनाया गया था, कौन बनाया गया था, ये सब समझ गए होंगे। कीबोर्ड एक अच्छा हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, जिससे हम न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, आपके द्वारा शेयर किए गए लोगों को भी बेनिफिट मिले। धन्यवाद।